मंडला से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की शान और दुनिया भर में मशहूर कान्हा टाइगर रिजर्व एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जहां लगातार हो रही बाघों की मौत के खिलाफ अब पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया है। 5 मई से जिले के पत्रकार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरें मंडला की है, जहां पत्रकारों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व में एक के बाद एक बाघों की मौत ने वन्यजीव प्रेमियों को झकझोर दिया है और अब मीडिया कर्मी भी मैदान में उतर आए हैं। बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच सरही रेंज में एक बाघिन और उसके 4 शावकों की मौत हो गई। लगातार हो रही इन घटनाओं ने वन विभाग और पार्क प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्रकारों ने प्रबंधन हटाओ, बाघ बचाओ के नारे के साथ 14 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जिनमें बाघिन T141 और शावकों की मौत की निष्पक्ष जांच, अवैध रिसोर्ट्स पर रोक, हर महीने स्वतंत्र मॉनिटरिंग, जिम्मेदार अधिकारियों पर FIR और पिछले 5 वर्षों के बजट का सार्वजनिक हिसाब शामिल है। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे बाघों की धरती कहा जाता है, आज वही बाघों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्रकारों का आरोप है कि प्रबंधन पूरी तरह नाकाम रहा है और मौतों को लेकर भ्रामक जानकारी दी जा रही है। मंडला के कान्हा मंडला विश्वविख्यात कान्हा नेशनल पार्क, जो देश विदेश में मंडला का नाम जो आज रोशन है, वो मंडला कान्हा के नाम से ही जाना जाता है, जो कान्हा नेशनल पार्क है। वहाँ पे लगातार हो रही बाघों की मौत और अन्य वन्य जीवों की जो मौत हो रही है, उसको लेकर शासन प्रशासन की उदासीन रवैया के चलते आज ऐसी स्थिति बन गई कि पत्रकारों को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कान्हा नेशनल पार्क और वहाँ के बाघों को बचाने के लिए। हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि अब यहाँ पे जो बाघों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें क्या लग रहा है कि प्रशासन कुछ सुनेगा? देखो, विषय ये है कि प्रशासन सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जो घटना हुई है और जो लगातार बाघों की मौत हो रही है, इस आवाज को उठाना, कार्रवाई हो ना हो, कितनी प्रतिशत होती कार्रवाई, दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है, ये अलग विषय है। लेकिन जनमानस को पता ही नहीं है कि कान्हा में क्या चल रहा है, वरिष्ठ अधिकारी को पता ही नहीं कान्हा में क्या चल रहा है। तो ये एक आंदोलन जो है जन चेतना का काम भी कर रहा है। आप सेफ टाइगर, बाघों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, फिर ये लगातार मौतें क्यों? तो ये जन चेतना है, एक संदेश है और इस संदेश को पहुंचाने का काम मीडिया कर रही है, जो प्रशासन के लिए, कान्हा प्रबंधन के लिए काफी शर्मसार बात है कि मीडिया को आगे आना पड़ रहा है इस मुद्दे को उठाने के लिए। तो विषय हमारा ये है कि कान्हा जो प्राकृतिक रूप से जाना जाता है, समझा जाता है और जो कान्हा की जिस परिभाषा को लेकर कान्हा का गठन हुआ और जिस तरह देश विदेश के पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं, महीनों रुकते हैं, टाइगर के दीदार करने के लिए कई दिनों तक लोग रुक जाते हैं और लाखों रुपए पानी की तरह विदेशी लोग खर्च कर देते हैं कि टाइगर शो हो जाए, एक बार टाइगर को देख लें, टाइगर को फैमिली को देख लें, और लगातार मौत हो रही है। ये विषय है हमारा। इस पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बने, पूरी जांच हो हर बिंदुओं की, प्रबंधन की कहाँ पे लापरवाही है, स्टाफ की क्या लापरवाही है और क्या चल रहा है, इस पर हमारा फोकस है ये आंदोलन। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताइए, आप यहाँ खटिया में हैं, आपका कान्हा से लगा हुआ गांव है, आपको कान्हा के विषय में और ज़्यादा जानकारी है। जो लोग आप वहाँ पे रहने वाले हैं, वहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं, सरही गेट हुआ, अभी खटिया में 2 दिन पहले एक बाघ की मौत हुई और अभी ये धरना प्रदर्शन पत्रकारों को करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? पत्रकारों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इसके लिए तो पत्रकारों को साधुवाद। क्रांति को वही जिंदा, जब अन्याय होता है तो अन्याय का प्रतिकार करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, और वो जिंदा है तो कान्हा में ऐसा गणना होता है, तब कहते हैं कि 130 बाघ 140 बाघ प्रतिवर्ष बढ़ता है, ऐसा उनकी संख्या बढ़ रही है। साथ में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बाघों की धरती है ये, कान्हा में लिखा है कि बाघों की नगरी में स्वागत है आपका कान्हा अभ्यारण्य में, टाइगर प्रोजेक्ट में, लेकिन निरंतर बाघ यहाँ मर रहे हैं। प्रशासन शासन से पैसा आ रहा है, उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं नहीं मालूम। यहाँ अनेक कर्मचारी वर्षों से जमे हुए, कई साल, विगत कई वर्षों से, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, या तो वहाँ
कर्मचारियों की कमी है, इस कारण जा नहीं पाते लोग, पेट्रोलिंग नहीं कर पाते। दूसरी बात, कान्हा में जब टाइगर मर रहे हैं तो वहाँ एक डॉक्टर पदस्थ है, डॉक्टर शुक्ला कई वर्षों से पदस्थ है। वो कभी भी बाघ का बता देगा, अगर मर गया बाघ तो ये बता देगा पोस्टमार्टम की लड़ाई से मर गया, कोई कहता है कुपोषित से मर गया, कहीं लड़ाई से घायल हो गया तो मर गया। लेकिन उनके नहीं रहने पर अभी विगत 2-4 दिन पहले वो हैदराबाद गए हुए थे, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि उस टाइगर का पोस्टमार्टम जबलपुर में कराया गया है और उसमें निकला है पॉइजन, ये बताया गया है। तो पॉइजन से भी हो रही है मृत्यु। लेकिन कान्हा प्रबंधन जब पेट्रोलिंग कर रही है, फिर कैसी पेट्रोलिंग है? वहाँ तो एक आदमी है, बाहर का आदमी गया, उसके ऊपर मामला बन जाता है, कोई भी नहीं जा सकता कोर एरिया में। फिर कैसे बाघ मर रहा है? ना प्रदूषण फैल रहा है, ना पानी की कमी है, टाइगर को खाने के लिए बहुत जानवर है वहाँ, वो खाता है, लेकिन मर क्यों रहा है? ना कोई मार रहा है, ना कुछ हो रहा है, फिर मर कैसे रहा है? या तो कहीं ना कहीं मिली भगत है या फिर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बाघों की नगरी है तो बाघों को बचाइए यार। और दूसरी बात, पेड़ बचेंगे तो बाघ बचेगा, पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बाघ कहाँ? लेंटाना में तो रहेगा नहीं। जिला प्रशासन भी आसपास कान्हा के सरहदी एरिया में निजी भूमि में वन कटाई का परमिशन देती है, और ये होना नहीं चाहिए। मनमानी कटाए जा रहे हैं वृक्षों को, और इस कारण भी जानवर डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो मरना ही मरना है। तो हम इतना ही कहेंगे कि बाघ के नाम से कान्हा विख्यात है, और कान्हा की पहचान को ना खोएं, और आम नागरिकों को भी आना चाहिए, इसके खिलाफ प्रतिकार करना चाहिए इस अन्याय के खिलाफ, तो जिससे बाघ संरक्षित रहे। और हमारा मंडला जिला टाइगरों के नाम से जाना जाता है और विश्व में ख्याति है कान्हा प्रबंधन का, और भारत में मंडला को उसी के नाम से जाना जाता है कि कान्हा किस लिए वहाँ पे है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष तिवारी जी। आप बताइए, धरना प्रदर्शन आज दूसरा दिन है। देखिए, दूसरा दिन यह धरना प्रदर्शन का है। अभी तक कोई भी कान्हा से अधिकारी नहीं पहुंचे हैं कि कोई यहाँ पे पत्रकारों से पूछे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लगातार जो बाघ मर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि जब इसमें हर साल करोड़ों रुपया आता है, जिसमें बाघों के पोषण के लिए भी आता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी मादा बाघ के 4 शावक हो जाते हैं तो उस पर 2 शावक जो होते वो 2 शावक को ही पाल पाती है, और 2 शावक कान्हा प्रबंधन के हवाले रहते हैं, जो उन्हीं पैसों से उनका पोषण होता है और उन्हीं से उनको आहार दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखें कि उनकी जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी उसी पैसों से उनके होना रहता है, जिसमें कि जैसे अभी कान्हा प्रबंधन ने बता दिया संक्रमण या बीमारी बता दिया, और खाली पेट बता दिया। तो कैसे खाली पेट रहे वो शावक, कैसे संक्रमण शावकों में फैल गया, कैसे बीमारियां फैल गई? तो ये सब सोचने वाली बात है कि इतना पैसा आने के बाद भी अगर शावक की मौत हो रही है और बाघों की मौत हो रही है, जिसमें कहीं जहर बताया जा रहा है, कहीं संक्रमण बताया जा रहा है, तो कहीं उनके खाली पेट बताए जा रहे हैं कि भूख से वह मर गए। तो ये सोचने वाली बात है। उस पे कान्हा प्रबंधन के जो अधिकारी हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं, उनमें जांच होनी चाहिए। अभी केनाइन डिजास्टर वायरस बताया जा रहा है, जो स्टेट डॉगों में होता है। स्टेट डॉग कोर एरिया में पहुंची कैसे? जिस प्रबंधन की कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है प्रबंधन की कि कोर एरिया में किसी का कोई भी नहीं जा सकता है। हम बता दें कि ये जो बता रहे हैं कि जो वायरस पहुंचा हुआ है, यह वायरस ये पहली बार हुआ है कान्हा में, कि हो सकता है कि कान्हा प्रबंधन का बहाना भी हो, क्योंकि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई वायरस से कोई भी बाघ की मौत हुई हो, और ऐसा कोई पार्कों से ऐसी खबरें भी नहीं रही हैं। ये पहली बार ऐसी खबर आई है कि किसी बाघ में वायरस आया हो, और जिसमें कुत्ते बिल्ली का वायरस आया हो और बाघ शावक की मौत हुई हो। तो ये बहुत ही जांच का विषय है, और इसे क्या कहते हैं, जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें अपने संज्ञान में लेना अति आवश्यक है। हमारे साथ हैं एक पत्रकार महोदय, वरिष्ठ पत्रकार जिले से, इनको भी कान्हा प्रबंधन के बारे में बहुत सी अंदर की जानकारियां रहती। जी बताइए। मैं बताना चाहूँगा डिस्टेम्पर वायरस कैसे पहुंचा पार्क के अंदर? मंडला जिला कान्हा जो है वो बाघों के लिए जाना जाता है। पिछले 1 वर्ष के अंदर और अप्रैल तक के 12 बाघों की मौत हुई है, और वर्तमान में अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों के अंदर जो 6 बाघ मरे हैं। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। कान्हा प्रबंधन हमेशा अपना एक अमली जामा पहना के बाघों की मौत का पल्ला झाड़ते आया है। कभी उन्होंने बताया कि संक्रमण से मरे हैं,
कभी उन्होंने बताया कि भूख से मरे हैं, कभी उन्होंने बताया कि वर्चस्व की लड़ाई से मरा है। किसी प्रकार की पुख्ता जानकारी के साथ कान्हा प्रबंधन सामने नहीं आया है। आज जब कैनाइन डिस्टेंपर जैसी घातक बीमारी से 6 शावकों की मौत हो गई तो प्रशासन की नींद नहीं खुली और साथ ही इसका मुख्य कारण नहीं जाना गया। डॉक्टर ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। जब कान्हा प्रबंध में इतनी बड़ी घोर बीमारी संक्रमण के तहत इतने बाघ मरे तो प्रशासन सिर्फ नींद और अमली जामा के तहत एक सूचना प्रकाशन देके पत्रकारों को सीधे संतुष्ट कर देता था। उसने आज तक के पुख्ता जानकारी साथ नहीं जानकारी दी कि कितने बाघ मरे, क्यों मर रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं और उसकी क्या जांच की जा रही है। एक छोटे से बाघ को भी अमूमन देखिए, यदि हम एक आदमी भी बीमार होता है संक्रमित तो हम उसको अच्छी जगह पहुंचाया जाता है, मगर कान्हा प्रबंधन सिर्फ आंख मूंद के रखते रहा और ना ही इस पे किसी प्रकार की कोई जानकारी और ना उनके सुरक्षा के लिए किया गया। जब इनके 1 बाघ मरे, 2 बाघ मरे, 3 मरे और इतने शावकों के मरने के बाद भी इनका कान नहीं खड़े हुए कि हमें इनकी सुरक्षा करनी है। और आज भी क्या कानून प्रबंधन संक्रमण के लिए क्या कर रहा होगा, ये जांच का विषय है और ना ही किसी की जिम्मेदारी तय की गई है। और दोषी, मैं तो कहता हूं, जो दोषी अधिकारी कर्मचारी है इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की धरोहर में बहुत बड़ी क्षति है। कान्हा प्रबंधन से इतने बाघों का मरना कोई आम बात नहीं है। ये बाघ पैदा करने में कई वर्ष लग जाते हैं इसको संरक्षित करने के लिए। और आज ये विषय जांच का विषय है। पत्रकार महोदय, हमारे पत्रकार साथियों ने इतना संज्ञान में लेके आज जो इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन एक आंदोलन नहीं है, ये भारत सरकार को सचेत करने के लिए एक संज्ञान का संदेश दे रहा है, न कि इनका रोड पे बैठ के आंदोलन करना है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें जो भी अधिकारी है, कर्मचारी दोषी पाए जाने पे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। अब विषय आता है कि कैनाइन डिस्टेंपर जैसी घातक बीमारी पशुओं के तहत, कुत्ते के तहत कैसे पहुंची। तो वहां ऐसे रिसोर्ट है जिनका खाना खुले में फेंका जाता है। खुले में फेंकने के साथ साथ ये आवारा पशु, स्ट्रीट डॉग जो कह रहे हैं, स्ट्रीट डॉग उनको भक्षण करते हैं। भक्षण करने के बाद ये कान्हा प्रबंधन के अंदर कैसे पहुंचे, ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है कि कान्हा प्रबंधन के अंदर कैसे पहुंचे और इन्होंने अपने राष्ट्रीय पशुओं के जो भोजन पे अपना भोजन किया और उनके माध्यम से आज हमारी राष्ट्र की धरोहर तक के पहुंच गए और इतनी बड़ी जनहानि हुई। तो मेरा भारत सरकार से कहना तो यही है कि इस प्रबंधन पे कड़ी से कड़ी जांच हो और जांच करने के बाद जिम्मेदारी तय हो। जिम्मेदारी तय होने के बाद दोषी कर्मचारी और अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई हो। तो जितने हमारे ज़िले के पत्रकार जो यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे कान्हा बचाओ बाघ बचाओ को लेकर, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये आंदोलन एक बड़ा आकार पूरे प्रदेश में बड़ा रूप लेगा और इस पे क्या सरकार का क्या एक्शन होगा, क्या कार्रवाई करेगी बाघों को बचाने के लिए। वैसे भी संरक्षण के नाम में तो बहुत हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे दिखाई नहीं दे रहा है। पास में बांधवगढ़ भी है और पैच भी है, यहाँ पे कोई भी वायरस नहीं है, बाघों की मरने की सूचना नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ कान्हा से ही क्यों आ रही है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए मंडला से सलीम खान। प्राथमिक तौर पर बाघों की मौत का कारण कैनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी CDV बताया जा रहा है, जो पालतू कुत्तों से जंगली जानवरों में फैलता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर खतरे की जानकारी पहले थी तो समय रहते रोकथाम क्यों नहीं की गई। कान्हा जो अभी देश का गौरव माना जाता था, आज वही लापरवाही और सवालों का केंद्र बन गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन सवालों का जवाब देता है या फिर बाघों की मौत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।